दो ना, तो उधर बिल्डिंग है ही नहीं। आज 18 लाख रुपया आ गया, आज पैसा मंजूर हो गया। वो कहाँ से मंजूर होता है सर? वो अभी तक क्या इधर पहुंचा ही नहीं। कहाँ है वो? उधर देखे ना बच्चुआ, आपने वो किसी का मकान मांग के लिया था उधर, उसको 18 साल हो गए, उसको पैसा ही नहीं दिया आज तक। देंगे कि 300 रुपया देंगे? 300 क्या वो मांग रहा है? आज मकान में 20-30 लाख रुपया दे के मकान बनता है। मकान उसका नाम हमीद है। ये आपका ही यहाँ मकान रेंट पे लिया, किराए पे लिया? किराया पे लिया। आपको किराया दिया जाता है? नहीं, एक दफा अशरफ ने दिया था 2000 रुपया, और उससे पीछे कुछ नहीं दिया। 2000 रुपया? 2000 रुपया। देखे ही नहीं कि चैनल क्या होता है, जहाँ मीडिया वाले क्या होते हैं। हमारा एक पहाड़ी इलाका है, जंगली लोग हैं, हमारे बाप दादा से लेकर हम अनपढ़ लोग पढ़ते हैं। क्या इधर है ही टीचर ही कोई नहीं, एक ही टीचर है। एक ही टीचर है और दूसरा तो है ही कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है? ना झूठ है ही नहीं यार, इसमें क्या झूठ है? मिडिल स्कूल में एक ही टीचर है, ये इन लोगों की जबानी है। एक ही टीचर है, कोई और दूसरा नहीं आता। कोई। आदाब, नमस्कार। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। डिस्ट्रिक्ट रियासी की तहसील ठाकराकोट, ब्लॉक जिजबगली की पंचायत चकल हवाला की वार्ड नंबर 7 की सरल के अंदर पहुंची है, जहां पे इन लोगों के बहुत सारे मसले हैं। इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ अप्रोच किया और हमें आखिरकार आना, यहाँ पे इन लोगों के मसले सुनने के लिए आना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त सरल कांगड़ी जो इनका कहना है, हमारे साथ इस वक्त इसी वार्ड के पंच मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गफूर अहमद। आप बताइए कि आपने जो आपका क्या क्या मसला क्या है, किस पंचायत से हैं? तालब जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे यहाँ पछड़े हुए इलाके पंचायत चकल हवाला और वार्ड नंबर 7 कांगड़ी और वार्ड नंबर 1 सरल और वार्ड नंबर 3 नवाली, ये जो हमारा एरिया है, इसका दौरा लगाया और इसका मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा काम है। आप बताइए आपका मसला क्या है? आपने हमें बुलाया किस चीज़ के? आपने कहा कि हमारे स्कूल की हालत ये है, बिल्डिंग्स नहीं है। सरकार कहती है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हमारे एरिया के अंदर तो अभी बिल्डिंग भी नहीं है, जैसे मैंने देखी बिल्डिंग नहीं है। ये क्या सर, मैं अगर अपने स्कूल की बात करता हूँ सर, ये मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरल, जो कि 2004 में खोला गया था, तो लगभग मेरे ख्याल आज 2023 चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे बच्चों को। रमसा के तहत बिल्डिंग क्या आप लोगों को नहीं दी गई? देखो सर, इसमें जो स्कीमें आती है, समग्रा है या रमसा है या मीडिया मील है, तो मेरे साथ मेरी वार्ड के लोग हैं और इर्द गिर्द जो क्या मिड डे मील यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर तरीके से मिलता है? जैसे 7 दिन है हफ्ते में, 7 दिन अलग अलग तरीके से ये दी जाती है, इस तरीके के यहाँ पे दिया जाता है कि नहीं? देखो तालब जी, वो मैं क्या दिखाऊंगा, मेरे सामने पीछे पब्लिक खड़ी है और यही लोग इस चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं कि मीडिया मेल का जो है, मीडिया मेल बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो बन रहा है वो किस हालत में बन रहा है। वो लोग मेरे सामने पीछे बच्चों के पेरेंट्स हैं, बाकी बुजुर्ग लोग यहाँ के जो संजीदे लोग हैं। मिडिल स्कूल है, यहाँ पे स्टाफ कितना है ये भी बताइए हमें। सर, इसमें तो सिर्फ 2 टीचर थे। क्या मिडिल स्कूल में 2 ही टीचर हैं? सर मिडिल, अगर आप रियासी की बात करेंगे, बड़े बड़े मिडिल स्कूल में स्टाफ बहुत बड़ा होता है, मगर यहाँ पे इस पहाड़ी एरिया के अंदर जिस तरह से कहना है कि मिडिल स्कूल के अंदर 2 ही टीचर हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट सीईओ मैडम देख रही है, तो मैं प्लीज़ मेहरबानी कर, मैं इन्हीं से पूछूंगा। और तो बाकी मैं बात करता हूँ कि आज तक अगर बिल्डिंग नहीं हुई तो 2 टीचर भी क्या कर सकते हैं, लेकिन मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग नहीं है तो बच्चे कहाँ बैठते हैं? सर, प्राइवेट बैठते हैं। प्राइवेट किसी एक बेचारे का मकान है, तो उसको शुरू में बोल रहा था 2004 में खोला गया था, उसको बोल रहा था पता नहीं महीने का कितना, आपको कितना बोला था? 300। उन्होंने बोला था कि आपको 300 के हिसाब से किराया मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे हमें बच्चों को पढ़ाने दीजिए। और 2004 से लेकर के
30 तक एक भी पैसा नहीं दिया है। वो गरीब इंसान है, वो बेचारा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट उसको हम कर देते हैं। और साथ में हमने कमरा भी बना के दिया, मीडिया मील और कोई राशन पानी जो भी है, जो स्कूल का सामान है वो रखने के लिए वहाँ पे एक कमरा भी ला करके दिया। उसको बेचारे को कहीं सोने की जगह नहीं मिलती अपने घर में, वो उसको बाहर सोना पड़ता है। बच्चों को बैठने के लिए डेस्क है या क्या चीज़ है? सर डेस्क अभी तो आए थोड़े बहुत है, मेरे ख्याल कोई 3-4 देखे हैं, मैं एक दिन देखा था। और छोटी छोटी 10 कुर्सियां हैं, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बावजूद सर मैं 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ी थी पेंची की अपनी वार्ड से। आप PRI के हैं तो आप ही इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ही क्या इंतजामिया आपकी बात नहीं सुनती है? पंचायत के सरपंच है, उसने इस स्कूल का क्या विजिट किया? नहीं सर बिल्कुल विजिट किया है, बिल्कुल विजिट किया है। और हमने भी जो हमारे नॉलेज की बात थी हमने भी किया, कई बार मैं दफ्तरों में भी गया और रिटर्न में लिख के दिया CO मैडम को कि आखिरकार हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल दिया सर। तो मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला इस पे कार्रवाई हो जाएगी। तो अब तक मैं देख रहा हूँ कि मेरी कौन सी कार्रवाई है सर। अगर जहाँ 8वीं का स्कूल है कम से कम उनको 3-4 चेयर्सें होती है टीचरों के लिए। हेड मास्टर की चेयर ही मुझे दिखाएं तालब जी, आपको ही दिखाऊंगा मैं, आपने देखी क्या? देखो मैडम साहब ने हमें पे प्रतिरोध लगाया है कि मीडिया जो है स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। ये तो हमने आपसे पूछना है सर। देखो अगर जो कुछ होगा, और देख लो आपने सामने देखा है कि मैं ये बात बता रहा हूँ कि 2004 में स्कूल खोला गया था, आज तक बिल्डिंग नहीं बनी, तो बाकी क्या होगा? जैसे क्या हमारी सरकार के लिए हमारे लिए कोई पैसा नहीं है, या इन लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट के पास कुछ खजाना में कमी आती है तो अब इन लोगों को पीछे रखा है? एक RTI का मसला हुआ कि हमारे पहला जो सामान है वो कहाँ गया, ये क्या मुद्दा है? सर ये मैंने एक RTI लगाई थी, उसके मुताबिक कुछ सामान था। आप ही ने लगाई थी? हाँ सर, जो ये लड़का है मेरे सामने मंजूर हुसैन, तो ये मेरे साथ था। हमने RTI भी लगाई, लेकिन RTI में कुछ सामान दिखाया था हमें कि ये इतना सामान है, इतनी चेयर से हैं, इतना कुछ है, लिस्ट ये आपके सामने है सर। तो RTI की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और उसके मुताबिक मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। वो तो मैं कई बार CO साहब से भी मैंने अर्ज की, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि भाई हमारा देखो, हमारे स्कूल की बहुत सी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही है, हमारे गरीब लोग हैं सर, एक दिन का खाना में नहीं उनको मिल सकता, और इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? तो अब देखिए, जो मीडिया मिल आता है, एक दिन मुझे स्कूल से किसी बच्चे का पेरेंट्स था, उसने बात की, भाई यहाँ पे मीडिया मिल बन रहा है लेकिन इसमें खाली क्या नाम है, गुड़ डाला और नमक डाला है और तेल नहीं डाला और पानी डाला है, सिर्फ तेल, उसमें तेल नहीं डाला। बिल्कुल तेल नहीं डाला। तो फिर भी मैं अपने हिसाब से उन लोगों को बोला, कुकमैन को मैं और किससे बोल रहा था, जो कुकमैन था मैं उसे बोल दिया कि आपके पास राशन आता है, ये गवर्नमेंट नहीं देती है, तो बंद कर दो। कुकमैन को जो देंगे वही बनाना है ना? नहीं, मैंने तो उसी से पूछना था ना कि आपने तेल क्यों नहीं डाला। उसने क्या बोलना, वो बोलने लगी मुझे तेल दिया नहीं है। इस स्कूल का, इस पंचायत के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल है क्या? उस हेडमास्टर ने यहाँ पे विजिट किया क्या? बिल्कुल सर, हेडमास्टर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने विजिट किया था। और जो RTI मैंने लगाई थी उस सामान का भी उन्होंने प्रशासन से ये नहीं कहा कि इस स्कूल की ये हालत है? बिल्कुल सर, उन्होंने मैं बोला था आज से जो आप लोगों ने सीधा चलना है और अपने स्कूल अच्छा तरीका से चलना है। और सबसे मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे स्कूल की 2 पोस्टें हैं, एक टीचर को अटैच किया है, जो हेडमास्टर था उसकी चेयर आज खाली थी, अफसोस मुझे इस बात का है। अटैच कहाँ पे किया गया है? वो दूसरा जो टीचर था यहाँ पे अशरफ, उसको अटैच किया है कहाँ पे, नवाली में। अब या उसकी जगह मैंने CO मैडम से बोला, CO मैडम से रिक्वेस्ट की कि मुझे जहाँ वो टीचर वो वापस दो, जहाँ कोई दूसरा दे दो। अब उन्होंने मुझे दे दिया नज़ीर साहब को। आज मैं कहता हूँ कि मैं 10 मिनट पहले स्कूल का विजिट किया, वहाँ पे देखा तो एक चेयर खाली है। मैंने सोचा यार देख, मेरा हेडमास्टर ही नहीं है तो मैं किससे बात करूँ। ये था इनका कहना। आपका क्या नाम है? सैफुद्दीन सर। मैं शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का। आज तक तो हमें ये देखे ही नहीं कि चैनल क्या होता है, जहाँ मीडिया वाले क्या होते हैं। हमारा एक पहाड़ी इलाका है, जंगली लोग हैं, हमारे बाप दादा से लेकर हम अनपढ़ लोग गुजरे। तो अब हमें तो आज ये खुशी थी कि हमारे बच्चे सुधरेंगे, इस जमाना के हालात से बच्चे सुधरेंगे। नहीं है हमारे स्कूल में मास्टर,
नहीं है, दूसरा तीसरा एक कोई मास्टर मिड डे मील की पेंच ने बात की, मिड डे मील कहाँ उधर क्या है मिड डे मील है सर, वो जो कुक है वो मांग के डोबरियां लाती है, मांग के गंडोलियां लाती है। क्या गवर्नमेंट कंगाल है कि उससे वो राशन नहीं आता? भी जहाँ उधर से दाल या सब्जी या आलू या प्याज कुछ नहीं दे सकती गवर्नमेंट, तो वो मांग के क्यों लाती है उधर से कि लाओ आज डुबरी लाओ, जाके मांग के आज गंडोली लाओ। हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम तो गरीब लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बच्चों के लिए? क्या जो सरकार दे रही है, पीछे से दाल दे रही है, ये सब कुछ यहाँ नहीं पहुँचता? हमारे पेंच साहब ने बोला है कि जब खुद पेंच साहब हो रहा है कि वहाँ पे गुड़ डाला, पानी डाला, तेल था ही नहीं, तो क्या दे रही है? तो बच्चे तो वो एक किस्म की वो खिचड़ी बोलते हैं उसको कि ना उसमें डालना है, लून में कुछ नहीं है, तो ऐसे बच्चों को दे दो, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की ये देने की जहाँ कुछ। स्टाफ की क्या मांग करोगे आप? क्या मांगे? उधर 18 साल 2004 में आया था, आज 18 साल हो गए इस बिल्डिंग को। उधर तो एक ही मास्टर देखते हैं हम, अगर आएंगे पूछेंगे भाई हाँ आज रियासी गया है, दूसरा मास्टर है ही नहीं है, वो जहाँ था वो अटैचमेंट दूसरी जगह कर दिया। एक नजीर मास्टर मैंने देखा है आज, सिर्फ एक ही टीचर? एक टीचर है उधर, बाकी सब चेहरे खाली है। जिसको बोलते हैं कि हेड मास्टर, हम जानते हैं ना, मान पढ़ लोग हैं, हेड मास्टर किसको बोलते हैं? उधर हमें एक मास्टर देखा तो एक दिन आया था, कोई मास्टर और था उधर। ये है इन लोगों की दास्तान के अगर मिडिल स्कूल में एक ही टीचर रहता है। और आप कुछ बोलोगे इसके बारे में? क्या है, बिल्डिंग है ही नहीं हमारी। बिल्डिंग की 7 बार बोला मैडम से, क्या गुजारिश करो? हम ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, वो शाये के लिए कोई बिल्डिंग तो दो ना, तो उधर बिल्डिंग है ही नहीं। आज 18 लाख रुपया आ गया, आज पैसा मंजूर हो गया, वो कहाँ से मंजूर होता है सर? वो अभी तक क्या इधर पहुंचा ही नहीं? कहाँ है वो? इधर देखे ना बच्चों, आपने वो किसी का मकान मांग के लिया था उधर, उसको 18 साल हो गए, उसको पैसा ही नहीं दिया आज तक। देंगे कि 300 रुपया देंगे, 300 क्या वो मांग रहा है? आज मकान में 20-30 लाख रुपया दे के मकान बनता है। मकान उसका नाम खमीद है। ये आपका ही यहाँ मकान रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है? किराया पे लिया। आपको किराया दिया जाता है? नहीं, एक दफा अशरफ ने दिया था 2000 रुपया, और उससे पीछे कुछ नहीं दिया। 2000 रुपया? 2000 रुपया। तो आपने इतना बड़ा मकान गवर्नमेंट के हवाले किया हुआ, तो आपको कोई चीज कितने साल हो गए आपकी बिल्डिंग? 18 साल में आपको 2000 रुपये मिले। तो अब इंतजामिया अगर आपको देख रही है, आप उनसे क्या गुजारिश करोगे कि बिल्डिंग दी जाए, मेरा मकान खाली किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मकान खाली किया जाए, बिल्डिंग बने, बच्चा वास्ते जाए, हूँ अपनी बिल्डिंग में राज करूँ। जी जी। तो ये देखो, इतने बेचारे सादे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका यही कहना है कि जो सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे मकान को कब्ज़ किया है उसको तो रिहा किया जाए। तो इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पे आए इन लोगों की। आप में से कोई और बोलना चाहता है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ यहाँ पढ़ते हैं यार। तो जहाँ पे स्टाफ नहीं है वहाँ क्या पढ़ते हैं? क्या इधर है ही टीचर ही कोई नहीं, एक ही टीचर है। एक ही टीचर है और दूसरा है ही कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? ना झूठ है ही नहीं यार, इसमें क्या झूठ है? मिडिल स्कूल में एक ही टीचर है, ये इन लोगों की जबानी है। एक ही टीचर है, कोई और दूसरा नहीं आता? दूसरा कोई नहीं आता इधर। मैडम, सीओ मैडम अगर देख रही है, प्लीज मेहरबानी करके इन लोगों की बात जरूर सुनिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात सुन रही है, आप उनसे कोई और रिक्वेस्ट करोगे? और ढंग के जो वो इधर मने ही नहीं, वो बेचारा गरीब है, उसका मकान उधर, वो आप दूसरे के घर जाकर रहता है अपने के परिवार को लेके, तो वो इधर बिल्डिंग कहाँ में? आज 18 साल हुआ। उनका कहना है कि मुझे किराया भी नहीं दिया, 18 साल में 2000 रुपये किराया दिया और दिया ही नहीं। ये था इनका कहना। आखिरकार हम ग्राउंड ज़ीरो पे आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इन गरीब लोगों की दास्तान जो है वो सुनी जाए। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंची है। मुझे दीजिए आज़ाद तालिब हुसैन को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।